जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 2018 में जो 10th क्लास के विज्ञान जो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, जिसका नाम है, देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे, ठीक है, एवं भोजन पाचन प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी मानव पाचन तंत्र का जो फिगर है, जो चित्र है, उसको बनाना है और उसमें कौन कौन से तंत्र हैं उसका नाम लिखना है और उनके कार्य क्या है। और जैसे कोई भोजन करता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो वह आखिर किस तरह से भोजन का पाचन होता है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। ये 2018 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी को हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तंत्र क्या है, मतलब जब शरीर में जो अंग होता है, जो कार्य करता है, तंत्र है। और पाचन तंत्र का जहाँ तक बात है तो पाचन तंत्र क्या है, मतलब जो तंत्र पाचन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाएंगे, माने वे तंत्र जो पाचन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं, तो उनके जो सम्मिलित रूप हैं, यानी तंत्रों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। तो ये जो फिगर है, ये मानव पाचन तंत्र है, ठीक है। पाचन हर एक जीव में होता है, हम लोग में भी क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। और इस तरह से भोजन जो है पचता है, मतलब किस तरह से हम लोग भोजन करते हैं तो कहाँ कहाँ जाता है, उसमें पाचन तंत्र में कौन कौन सी क्रिया होती है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये जो सीरीज चल रहा है, जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें आपको बताना बहुत उचित रहेगा कि यह जो 10th क्लास का जो ऑल सब्जेक्ट मिक्सचर जो चल रहा है, आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, ये जितने भी हैं, मैथ वगैरह, इंग्लिश, हिंदी, सबको यहाँ पर सबका मिश्रण है ये, ठीक है। और इस सीरीज में, यानी इस प्रकार की वीडियो में हम वैसे प्रश्न की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। और पूरा अगर फुल जो बैच चाहिए, मतलब आप पूरा वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, तो आप 12th क्लास के इंग्लिश जो कि हम पढ़ाते हैं, उसका पूरा A to Z आपको वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर एक क्रम से क्लास चलती है। लेकिन अगर 10th क्लास की बात करें या 12th क्लास की अदर सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश को छोड़ करके, तो ये जो मिक्सचर चलेगा, सब विषय का मिश्रण चलेगा। और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, उन्हीं सारी क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। देखिए, यह जो है मानव पाचन तंत्र है। देखिए, यह जो है मुख है, यह क्या है, मुख है। और यहाँ पर मुख के यानी अंदर जो होता है, ऊपर में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, लार ग्रंथि। यहीं पर होती है, मुंह से ठीक मतलब जीभ के ऊपर पाई जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर। यानी देख लीजिए, ये क्या है, एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, लार ग्रंथि। इसका नाम क्या है, लार ग्रंथि। इसमें लार होता है, ठीक है, इसमें लार होता है। जो यहाँ पर घिरनैया के जैसा, घेंट पर जो घिरनैया के जैसा रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। और जो यह जो पाइप की तरह आ रही है, यह नली है। क्या है, नली है। और इस नली को क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली। इसी नली से हो करके जो भोजन होता है, इसी नली से हो करके आमाशय में पहुंचता है। किस नली से हो करके, तो ग्रास नली से हो करके भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है। और यह जो है यकृत है, और यह जो है आमाशय है, ठीक है। और इसके बाद ये छोटी आंत है, और यहाँ पर जो है नीचे जो है रेक्टम है। और इस तरह से पूरा जो है ये क्या है, मानव पाचन तंत्र है। क्या है, मानव पाचन तंत्र। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भोजन जब आदमी करता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो वह किस तरह से पचता है। तो भोजन जो पचने का कार्य जो है, जो पाचन तंत्र है, मतलब जो पाचन है, मानव में जो पाचन होता है, वह कहाँ से शुरू होता है, तो मानव के मुख से शुरू होता है। और कहाँ पर जाकर के समाप्त होता है, तो ये
छोटी आंत में आकर के समाप्त हो जाता है। तो पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मानव में पाचन की शुरुआत मुख गुहा में होती है। कहाँ होती है? मुख गुहा में। लेकिन पाचन की अंत यानी मानव में पाचन की जो प्रक्रिया है उसका अंत कहाँ होती है? तो याद रखिएगा छोटी आंत में। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ होती है, तो याद रखिएगा मुख गुहा में होती है, जहाँ पर भोजन को पहले खूब चबाया जाता है, उसको पीसा जाता है, महीन किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि मानव पाचन में जो मानव पाचन जो क्रिया है वह मानव तंत्र में कहाँ पर अंत होती है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में। क्योंकि इसके बाद बड़ी आंत में जब भोजन जाती है तो भोजन नहीं रहती है, वह जो कचरा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। यानी वह जो क्या होता है, छोटी आंत के बाद भोजन जो है अपचा यानी अपचा भोजन अपचा के रूप में कहाँ चली जाती है? छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में चली जाती है। और उसके बाद में कहाँ? तो रेक्टम में जा कर के एकत्रित होती है। और यहाँ पर रेक्टम में जो है भोजन जो है मल के रूप में असीमित रूप में एकत्रित होती है, जो समय समय पर क्या हो जाता है, माल जो ये मल द्वार होता है, क्या होता है, मल द्वार जो होता है उसके द्वारा भोजन तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। तो मल द्वार के द्वारा जो भोजन होता है वह समय समय पर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कहाँ एकत्रित रहता है? माल रेक्टम में एकत्रित होता है, ठीक है। और उसके बाद मल द्वार के द्वारा क्या होता है, भोजन बाहर समय समय पर निकल जाता है। देखिए, तो सबसे पहले जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को कहाँ हम लोग डालते हैं? मुंह में डालते हैं, ठीक है। तो भोजन पहले मुख गुहा में जाता है यानी मुख में, और वहाँ पर भोजन को छोटे छोटे महीन टुकड़ों में किसके सहारे? तो दांत और जीभ के सहारे क्या करते हैं? छोटे छोटे महीन टुकड़ों में उसको विभक्त कर देते हैं, उसको कूट देते हैं, पीस देते हैं, यानी खूब चबाते हैं। भोजन क्या हो जाता है? महीन हो जाता है। देखिए मुख गुहा में यानी यहाँ पर मुख में भोजन को क्या करते हैं? खूब चबाते हैं। क्या करते हैं? खूब चबाते हैं, भोजन को खूब महीन कर देते हैं। यानी यहाँ पर भोजन को सबसे पहले मुख गुहा में डाला जाता है, जहाँ पर दांत और जीभ के सहारे से भोजन को मतलब चबा चबा करके कूट कूट करके खूब महीन कर दिया जाता है। और यहीं पर क्या होती है, यह जो ग्रंथि है इसका नाम है लार ग्रंथि। इसी लार ग्रंथि से लार जो है मतलब जिस समय भोजन को दांत और जीभ के सहारे पीसा जाता है, महीन किया जाता है, तो उसी समय लार ग्रंथि से लार उसमें टपकती रहती है और एक तरह से भोजन जो लसलसा बनते जाता है, ठीक है। और उसके बाद में तो भोजन कहाँ पर आता है? ग्रास नली से होकर के यहाँ पर आता है ट्रैकिया। कहाँ? ट्रैकिया। और भोजन ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय में पहुँच जाता है। भोजन जो है मुख गुहा यानी मुख के बाद में किससे होकर के? तो ग्रास नली, ये जो नली है इसको क्या बोलेंगे? ग्रास नली। इस ग्रास नली के सहारे होकर के भोजन कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय में पहुँच जाता है, ठीक है। और आमाशय में बैठा रहता है कौन? आमाशय में बैठा रहता है जठर ग्रंथि। कंची लेकर के बैठा रहता है तो जठर रस लेकर के बैठा रहता है। और वहाँ पर आमाशय में जठर ग्रंथि से जठर रस क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। और उस जठर रस में 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, जिसका नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसके बाद में है क्या? दूसरा जो पदार्थ है उसका नाम है पेप्सिन, और तीसरा जो है रेनिन, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है यानी भोजन के जो पाचन इसमें जो होता है, देखिए लार ग्रंथि है, ठीक है। लार ग्रंथि से लार मिल जाता है, भोजन में कौन मिल जाता है? लार मिल जाता है। और ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ आ जाती है? आमाशय में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? आमाशय में। और आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर रस होते हैं। क्या होते हैं? जठर रस। आइए सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं कि भोजन जो है मुख में यानी मुख गुहा में डाला जाता है, जहाँ पर दांत और जीभ के सहारे क्या भोजन को छोटे छोटे महीन टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है? विभक्त कर दिया जाता है। भोजन को दांत और जीभ के सहारे छोटे छोटे टुकड़ों में महीन कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि में क्या रहते हैं? यानी इस लार ग्रंथि में क्या, उसके बाद भोजन कहाँ?
ग्रास नली से होकर के जाती है, लेकिन उससे पहले कहाँ, लार ग्रंथि से क्या टपकता है, लार टपकता है। यानी भोजन में लार मिल जाता है, जिसके कारण भोजन जो है थोड़ा लसलसा हो जाता है। और लार ग्रंथि में एक क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है, टाइलिन है। जिसका नाम क्या है, टाइलिन है। यानी लार ग्रंथि में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है, टाइलिन। लार ग्रंथि में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है, टाइलिन। देखिए इस टाइलिन का काम क्या है, यानी टाइलिन जो एंजाइम है इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि यह स्टार्च को, ठीक है, भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। लार ग्रंथि में जो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन, इसका काम क्या है, देखिए, यानी लार ग्रंथि में जो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन, इसका काम क्या है, टाइलिन का काम है कि जो भोजन में स्टार्च होता है उसको माल्टोस में बदल देता है। कौन, एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम का यही काम है। उसके बाद जो है भोजन जो है ग्रास नली से होते हुए तो मुख में आई, मुख के बाद में यहाँ पर लार ग्रंथि से लार गिर गया, ठीक है, लार मिल गया भोजन में, भोजन लसलसा हो गया। उसके बाद में अब देखिए भोजन कहाँ जा रहा है, भोजन यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ रहा है, अमाशय में आ रहा है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसके सहारे आ रहा है, इस नली के द्वारा होकर के आ रहा है। और इसी नली का नाम क्या है, ग्रास नली, ठीक है। तो भोजन जो है ग्रास नली के सहारे कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली के सहारे पहुँचता है अमाशय में, ठीक है। कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। और अमाशय के आंतरिक सतह पर, अमाशय के आंतरिक सतह पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है क्या, जठर ग्रंथि। क्या नाम है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में क्या पाया जाता है, यानी जठर ग्रंथि में क्या होते हैं, तो जठर ग्रंथि में होते हैं जठर रस। तो जठर ग्रंथि से जठर रस क्या हो जाते हैं, स्रावित हो जाते हैं। और तत्पश्चात जठर रस स्रावित होने के तत्पश्चात उसमें से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। देखिए जठर ग्रंथि में क्या होते हैं, जठर रस होते हैं, ठीक है। और उसमें 3 प्रकार के पदार्थ, यानी जठर रस जब स्रावित होता है तो उसमें से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। पहला जो है उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्या है, पेप्सिन है। और तीसरा है रेनिन। तीसरा क्या है, रेनिन। क्या है, तीसरा रेनिन है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है कि जो एंजाइम होता है, मतलब एंजाइम भोजन को क्या करता है, भोजन को मतलब पचाता है। तो उस एंजाइम की जो क्रिया होती है, उस एंजाइम की क्रिया को कौन बढ़ा देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ा देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देता है, यानी जो भोजन पचाने की क्रिया है, एंजाइम जो भोजन पचाने का क्रिया करता है, काम करता है, तो उस एंजाइम की क्रिया को और तेज कौन कर देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर देता है। तो 1 नंबर समझ गए, 1 नंबर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका काम क्या होता है कि यह भोजन पचाने की क्रिया को क्या कर देता है, भोजन पचाने वाले एंजाइम की क्रिया को क्या कर देता है, तेज कर देता है। इसके साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये भी काम है कि देखिए भोजन में बहुत सारे बैक्टीरिया, यानी भोजन के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो भोजन में जो बैक्टीरिया आते हैं उसको मारने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम करता है। देखिए ये क्वेश्चन भले ही 5 नंबर में है, लेकिन याद कीजिए आपको यहाँ से बहुत प्रकार के ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, ऑप्शन दे देगा कि यह बैक्टीरिया को मारता है, ऑप्शन नंबर बी यह एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह दोनों काम करता है, यानी यह क्या करता है, इसका काम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है, हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका काम क्या है कि भोजन जो पचाता है एंजाइम उसकी क्रिया को बढ़ा देता है और बैक्टीरिया को भी मारता है, यानी भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को भी मारता है। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, और तो ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम समझ में आ गया। इसका काम क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है कि यानी
जो भोजन पचाने वाले एंजाइम है उसके कार्य को तेज कर देता है, उसके कार्य को तीव्र कर देता है, ज़्यादा कर देता है, बढ़ा देता है। और उसके साथ ही साथ यानी भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आए हुए होते हैं उसको मारने का भी काम करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैक्टीरिया को नष्ट भी करता है। ठीक है। 2 नंबर में आता है पेप्सिन। ये जो है 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में क्या है? पेप्सिन। देखिए पेप्सिन का काम क्या है? यह प्रोटीन को खंडित करके पेप्ट्रॉन में बदल देता है। ठीक है। यानी यह प्रोटीन को खंडित करके पेप्ट्रॉन में क्या कर देता है? बदल देता है। और 3 में आता है रेनिन। तो यह रेनिन का काम क्या है? यह दूध को यानी दूध को क्या कर देता है? देखिए यहाँ पर रेनिन है, क्या है? रेनिन है, क्या है? क्या है? रेनिन है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है, रेनिन का काम है कि यह दूध को फाड़ने का काम करता है। दूध को फाड़ने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। तो यहाँ से यही बात इम्पोर्टेंट लगा कि देखिए इसमें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह बात है कि HCl है, इसका काम है HCl का। देखिए तीनों इम्पोर्टेंट है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन। और ये तीनों किससे निकलते हैं? तो जठर रस के स्रावित होने से निकलते हैं। ठीक है। और जठर रस किससे स्रावित होता है? तो जठर ग्रंथि से होता है। और जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में कहाँ? तो उसके आंतरिक सतह पर। ठीक है। ये बात याद रहेगा। तो हम लोग समझ गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, समझ गए। 2 नंबर में होता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है। खंडित करके यह प्रोटीन को, पेप्सिन का काम क्या है कि यह प्रोटीन को खंडित करके पेप्टोन में बदल देता है। आइए अब 3 नंबर देखते हैं रेनिन। तो रेनिन का काम क्या है? यह दूध को फाड़ने का काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि दूध को फाड़ने का काम कौन करता है? तो रेनिन करता है। कौन करता है? रेनिन। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि दूध को फाड़ने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए HCl दे देगा, बी में पेप्सिन दे देगा, 3 में रेनिन दे देगा और डी में तो इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो याद रखिएगा दूध को फाड़ने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। याद रहेगा। आइए तो अब भोजन कहाँ तक पहुँच गया था? तो सबसे पहले मुख में पहुँचा, यानी मुख गुहा में। वहाँ पर भोजन को महीन किया गया, लार ग्रंथि मिल गया जिससे भोजन लसलसा हो गया। फिर यहाँ पर आया ट्रैकिया पर भोजन आया और मुख से होते हुए यहाँ पर पहुँच गया अमाशय। यानी मुख से सीधे भोजन कहाँ चलाया? अमाशय में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो ग्रास नली के द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्रास नली के द्वारा। अब अमाशय में जब भोजन आया है तो ये है यकृत और यह क्या है? यह अमाशय है। और अमाशय में ही पाया जाता है जठर ग्रंथि और जठर ग्रंथि में होते हैं जठर रस। तो जब जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होते हैं तो उसी वक्त 3 प्रकार के पदार्थ, मुख्यतः 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है कि यह बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। दूसरा इसका काम क्या है कि यह एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है, यानी भोजन पचाने की क्रिया को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और 2 में आता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम है कि यह प्रोटीन को खंडित करके पेप्टोन में बदल देता है। और तीसरा जो है उसका नाम क्या है? रेनिन। यानी इसी में होते हैं रेनिन। यहाँ पर देखिए रेनिन। इस रेनिन का काम क्या है कि यह दूध को फाड़ने का काम करता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तब भोजन कहाँ तक आ गया है? अमाशय तक। याद रहेगा। मुख, मुख के बाद में भोजन अमाशय, अमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? गाढ़ा लेई। यानी अमाशय में भोजन जो है वह किस रूप में हो जाएगा? गाढ़ा लेई के रूप में, कठेल जैसा हो जाएगा। भोजन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कठेल हो जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा लेई के रूप में हो जाएगा। और जब लेई के रूप में हो जाएगा, जैसे अमाशय में भोजन गाढ़ा रूप में हो जाएगा, गाढ़ा लेई के रूप में हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं काइम। ठीक है। क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। यानी कहेगा देखिए अमाशय में जब भोजन गाढ़ा लेई के रूप में हो जाता है, यानी लेई के रूप में हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो अब हम लोग भोजन नहीं बोलेंगे, काइम बोलेंगे। काइम मतलब क्या समझिएगा? भोजन है लेकिन किस रूप में है? तो कठेल लेई के रूप में है, गाढ़े लेई के रूप में है। भोजन तो है लेकिन गाढ़े लेई के रूप में है। तो भोजन जब गाढ़े लेई के रूप में हो जाता है तो उसको काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। और ये कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। और उसके बाद भोजन जो है छोटी आंत में प्रवेश करता है। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है। देखिए छोटी आंत जो है ना, ये
आहार नाल का सबसे लंबा भाग है कौन? छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? तो यह आहार नाल का सबसे क्या है? लंबा भाग है कौन? छोटी आंत। तो अब अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँच गया? छोटी आंत में। देखिए पहले भोजन मुख गुहा में, मुख गुहा के बाद में अमाशय में, अमाशय के बाद भोजन चलाया छोटी आंत में। ठीक है, अब छोटी आंत जो है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, देखिए पाचन उपरांत, यानी छोटी आंत में जब पाचन हो जाता है, यानी छोटी आंत में पाचन क्रिया होती है, उसके बाद यानी उसके उपरांत जो भोजन होता है वह अवशोषण, उसमें से क्या होता है? जल अवशोषण होता है। ठीक है, और उसके बाद इलियम के बिलाई में चला जाता है। भोजन कहाँ चला जाता है? इलियम के बिलाई में। कहाँ? इलियम के बिलाई में चला जाता है कौन? भोजन। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर छोटी आंत जो है, छोटी आंत में भोजन वहीं से छंट जाता है। देखिए अब लगभग संपूर्ण क्रिया छोटी आंत तक, मतलब भोजन का जितना पचना उचना रहता है तो वह लगभग छोटी आंत तक पूर्ण रूप से पच जाता है। लेकिन उसके बाद में जब अधपचा भोजन हो जाता है, मतलब नहीं पचता है, अपचा, अधपचा नहीं बल्कि अपचा, यानी अब भोजन में कुछ ऐसा है नहीं कि अब उसमें पचे। ठीक है, तब भोजन कहाँ चल जाता है? छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में। कहाँ चल जाता है? बड़ी आंत में। ठीक है, और इस बड़ी आंत में भोजन मल के रूप में रहता है। ठीक है, बड़ी आंत में भोजन मल के रूप में रहता है, और उसके बाद जो है भोजन कहाँ चल जाता है? बड़ी आंत के बाद में तो संचित होता है। कहाँ? रेक्टम में। कहाँ? रेक्टम में, असीमित रूप में। इसका मतलब निश्चित नहीं है, मतलब असीमित रूप में यह क्या होता है? रेक्टम में संचित होता है। और जिस तरह से यह संचित होता है, ठीक है, समय समय पर उसको मल द्वारा, किसके द्वारा? मल द्वारा, मल फाटक जिसको बोलेंगे, मल द्वारा समय समय पर जो होता है अपचा भोजन, ठीक है, वह समय समय पर बाहर निकल जाता है। देखिए तो हम लोगों ने क्या समझा कि भोजन पहले मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा के बाद ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद में छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद में रेक्टम। और इस तरीके से मुख गुहा से भोजन का पचना प्रारंभ होता है, लगभग छोटी आंत तक भोजन पच जाता है। और इस तरीके से मतलब मानव पाचन तंत्र में भोजन अच्छे तरीके से क्या हो जाता है? पच जाता है। तो देखिए ये जो है मुख है, लार ग्रंथि है, ट्रैकिया है, ग्रास नली है, यकृत है, अमाशय है, छोटी आंत है, रेक्टम है। ये समझाने के लिए हम आपको इतना लिखे हैं, क्योंकि पाचन तंत्र को समझने के लिए इतने तंत्र का जानकारी रखना काफ़ी है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे तंत्र हैं। ठीक है, तो इन सारे तंत्र को मिला करके एक और मतलब एक शरीर की जो रचना हुई है, इसी को क्या बोलेंगे? मानव पाचन तंत्र। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप सबसे पहले फिगर बना दीजिएगा, और फिगर देख करके उसका फिगर बना करके, और इस फिगर को देख करके कि कहाँ पर जैसे यहाँ पर मुख है और यहाँ पर लार ग्रंथि है, यहाँ पर ट्रैकिया है, यह जो है ग्रास नली है, यह जो है यकृत है, यह जो है अमाशय है, यह छोटी आंत है, यह रेक्टम है। ये देख करके आप लिख दीजिएगा और इसके क्या काम है। ठीक है, और कहाँ पर भोजन किस तरीके से पचता है ये लिख दीजिएगा, फिगर बना करके लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये खुद से आप लिखें तो आप लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको लिखने में दिक्कत है, आप ये भी चाहते हैं कि अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक वे से लिख पाएँ, यदि इसका PDF चाहते हैं तो आप 88 73 74 88 73 74 10 70 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पर टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। 88 73 74 10 पर आप जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पूछता है एग्जाम में। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद।